स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करेंगे: एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसके अंतर्गत पहला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कब ऐड कर सकते हैं, ये सीखेंगे हम लोग दो मैट्रिक्स को अगर तभी ऐड कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स क्या हों, सेम ऑर्डर के हों। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, क्लियर। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 - 3 4 5। अब देखिए यहाँ जो ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स में, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स में हम लोग बी मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब देखिए, ए का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, तो बी का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 × 2 ही होना चाहिए, तभी हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे तो यहाँ भी कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं -8 0 5 और -3, क्लियर। अब देखिए, ए और बी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 × 2 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो किसी एलिमेंट को किसी में ऐड नहीं कर देंगे, हम लोग सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए इसका आंसर आएगा क्या, अगर ध्यान से देखें। एक मिनट रुकिए, ये हुआ, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, ये जो 2 दिख रहा है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -8 है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 2 + -8 यानी हो जाएगा 2 - 8। 2 - 8 करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो -3 आपको दिख रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो -3 में लिखेंगे इसको -3 + 0, तो आंसर कितना आएगा, -3, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये जो 4 दिख रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ये 5 है, तो 4 + 5 हो जाएगा आपका 9। इस वाले एलिमेंट को देखिए, जो 5 दिख रहा है, 5 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -3, तो 5 + -3 ये हो जाएगा 5 - 3, यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया क्या, 2। तो देखिए जो आंसर आया मैट्रिक्स का, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 ही होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपस में ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमने सीख लिया। अब दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, उसको देखते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे अब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें। स्केलर मतलब वहाँ पे होना चाहिए नॉन जीरो नंबर से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको, हम समझते हैं क्वेश्चन लेके एक, यहाँ पे ऐसे ये है हमारा मैट्रिक्स 2 1 3 2, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए, क्लियर। और इसी के साथ यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है बी, और बी की जो वैल्यू मान लेते हैं कुछ अपने हिसाब से। ये मान लिया मैंने -4 3 0 और -5, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। और हमको अगर फाइंड करना है, देखिए 2a + 3b, 2a + 3 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a का मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैट्रिक्स ए में 2 का क्या किया गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। यही हमको सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सीख पाएंगे तभी हम लोग 2a + 3 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर किसी यहाँ पे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें हम देख रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स में। देखिए करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और जो मैट्रिक्स है ए उसकी वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 2 1 3 2, क्लियर। अब देखिए इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी से
मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होना है, इस मैट्रिक्स में हुआ है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, फिर 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारा 2a का वैल्यू निकला। तो ये कितना आ गया देखिए ध्यान से, यह आ जाएगा आपका 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गई 2a की वैल्यू। क्लियर। अभी हमको 2a + 3b की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि बी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3a की हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बी में 3b में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ 3 लिख दिए और मैट्रिक्स बी को लिखते हैं। देखिए मैट्रिक्स बी हमारा क्या था, -4 3 0 -5। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई -4, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई -5। क्लियर। अब इसको हम लोग देखते हैं कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 -12 हो गया, 3 3 जा 9, और 0 और 3 का मल्टीप्लाई हो तो 0, 3 5 जा 15 -15 ये हो गया। तो ये जो है ये 3b की वैल्यू आ गई। देखिए 2a का वैल्यू हमको मिल गया और 3b की वैल्यू हमको मिल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आराम से ऐड कर लेंगे, तो हमको 2a + 3b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 2a का वैल्यू था ये वाला था, इसको लिख लेते हैं 4 2 6 4 प्लस, और यहाँ पे था -12 9 0 -15। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का है, तो आराम से हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये जो हमारा 4 दिख रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -12, तो 4 + -12 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -12, यानी इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, -8। तो यहाँ -8 लिख दिया। फिर देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 9, तो 2 + 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 6 + 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे ये 4, और यहाँ पे -15, तो 4 -15 करेंगे तो -11 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया 2a + 3b। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर सीखना क्यों था हमें, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं 2a + 3b, कभी आ जाएगा आपको 5a -3b की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब आपको ये पता रहेगा कि एक मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा उसका व्यवहार होता है। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखना है, तभी हम लोग 5a - 3b जैसे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स को कब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन होता है दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक साल भी कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है 3 2 5 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी दिया है। क्लियर। यहाँ लिख दिया गया 3 1 2। अब बोलता है कि a - b आप लोग क्या करिए, फाइंड करिए। तो देखिए इस यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3 × 1, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है a उसका ऑर्डर है 2 × 2। तो हम लोग a - b फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ये नॉट पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स को डिफरेंस यानी उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे b मैट्रिक्स था ये भी 2 × 2 का होता, तभी हम लोग a - b की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -1 -3 और यहाँ -5। अब देखिए यहाँ जो बी मैट्रिक्स अब लिखा मैंने उसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। अब आराम से हम लोग a - b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आराम से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं, और सब्ट्रैक्ट किसी एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को नहीं माइनस कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करेंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे मैं करके एक क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है, 3 दिख रहा है आपको, 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है
ये 2 है, तो लिखेंगे 3 माइनस 2 आ जाएगा कितना 1। फिर यहाँ पे 2 जो ये 2 दिख रहा है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो लिखेंगे 2 माइनस -1, 2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि ये 3 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा या फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। यहाँ देखिए 5 है, 5 का एलिमेंट जो है -3 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे 5 फिर बीच में माइनस फिर -3, तो ये हो जाएगा 5 + 3 यानी कि ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -5, तो इसको क्या लिखेंगे 1 सपरेट करना है तो 1 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि ये 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा a - b की वैल्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।